फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में सिर्फ संडे को ही वीकली हॉलीडे क्यों मनाई जाती है? वीक के और दूसरे दिनों को छुट्टी क्यों नहीं मिलती? और प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्या है इसका कारण? और वहीं इस धरती पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें होने वाली प्राकृतिक आपदा पहले से आभास हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 15। ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय या स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स या कंपनी चलाने वाले कंपनी के ऑनर, हर किसी को पूरे हफ्ते काम करने के बाद संडे का इंतज़ार रहता है, क्योंकि पूरे वीक में संडे को ही सारे स्कूल्स, ऑफिसेस, कॉलेजेस बंद रहते हैं और एक दिन का ब्रेक मिल जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि संडे को ये छुट्टी क्यों रहती है? वीक के दूसरे दिनों को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और किसी भी दिन को ये वीकली ऑफ क्यों नहीं रहता? और इसका कारण यह है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन किया करते थे, तब मिल के मज़दूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी। हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, परंतु मिल मज़दूरों के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे मिल मज़दूरों के नेता थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद सप्ताह में 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को हिंदू देवता खंडोबा का दिन है, इसलिए भी संडे को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया, परंतु लोखंडे ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। और 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया। हैरानी की बात तो यह है कि भारत सरकार ने कभी भी इसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी से हर रविवार सुबह उठते ही लोखंडे जी का नाम ले, प्रणाम करें और उनको धन्यवाद करें, तब अपने दिन की शुरुआत करें। फैक्ट नंबर 14। फ्रेंड्स, साइंस आज काफ़ी तरक्की कर ली है। रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज़ नई नई खोज हो रही है। पर आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं, और उनमें से ही एक है पुरी के जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ये मंदिर जितना पुराना है उतना ही अनोखा है इसका रहस्य। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे चूड़ा कहते हैं, जो मंदिर के एकदम सबसे ऊपर होता है, उस पर लगा हुआ ध्वज वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। जी हाँ, इस मंदिर के चूड़े पे जो ध्वज लगा हुआ है वो हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराती है। और आज भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि कैसे ये ध्वज हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहरा रही है। फैक्ट नंबर 13। जीभ हमारे मुंह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम लोग दांत की तुलना में इस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जानकारी का अभाव। जीभ से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अनजान हैं। मुंह में मौजूद लगभग 50% बैक्टीरिया आपके जीभ पर होते हैं, इसलिए सांसों में ताजगी को बनाए रखने के लिए जीभ को साफ करना भी महत्वपूर्ण है। जीभ का ज़्यादातर हिस्सा स्केलेटन मसल्स टिश्यूज से बना होता है, इसलिए घायल होने पर भी जीभ आपके बॉडी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से घाव भर देती है। फैक्ट नंबर 12। प्याज काटते वक्त क्यों आते हैं आंसू? और तो और रोने वक्त नाक क्यों बहती है? एक्चुअली प्याज काटते वक्त इससे निकलने वाली ऑक्साइड लैक्रिमल ग्लैंड को प्रभावित करती है, जिससे इस ग्लैंड से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि प्याज काटते वक्त आंखों में जलन होती है और जलन के साथ साथ आंसू निकल आते हैं। और वहीं आंसू बनाने वाला ग्लैंड, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, वो आंखों के ऊपरी हिस्से पे स्थित होता है। और बहुत अधिक आंसू बनने की दशा में ये आंखों से तो बाहर निकलते ही है, बल्कि श्वास नली में भी चले जाते हैं, जिससे नाक बहना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 11। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल चार्जर का तार छोटा क्यों होता है? जी हाँ, कंपनी चाहती तो इससे बड़े तार भी कर सकते थे, पर छोटे ही क्यों रखे हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर का तार छोटा इसलिए होता है ताकि फ़ोन चार्जर होते वक्त आप उसे यूज़ ना करें, क्योंकि फ़ोन चार्ज होते वक्त उसे यूज़ करना काफ़ी गलत है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से बैटरी से हार्मफुल केमिकल लीक होने लगते हैं, और इसका असर डायरेक्टली बैटरी के परफॉर्मेंस पे होता है और बैटरी फुल भी सकती है। और दूसरा, चार्ज बहुत स्लो होने लगती है।
तीसरा, फ़ोन चार्ज होते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेवल काफ़ी हाई होती है जो हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है। चौथा, बैटरी हाई टेम्परेचर होने की वजह से एक्सप्लोड भी हो सकती है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। इससे फ़ोन और चार्जर दोनों भी डैमेज हो सकती है और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि कंपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करती है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर खरीदते हैं जो आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज करते हैं तो वो भी गलत है। जल्दी चार्ज होने की वजह से आपका बैटरी भी डैमेज हो सकता है। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस वजह से इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। पर वहीं और भी 3 देश हैं जिन्हें सेम डेट 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी, पर ईयर अलग अलग है। जैसे साउथ कोरिया, जिसे 15 अगस्त 1945 को जापान से आज़ादी मिली थी। फ्रांस से कांगो को 15 अगस्त 1960 को आज़ादी मिली थी और ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1947 को। तो भारत के अलावा ये और 3 देश है जो 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 9। ये जो व्हेल मछली आपको दिख रही है, इसका नाम है स्पर्म व्हेल। ये व्हेल अपने प्रजाति के सबसे अनोखी मछली है। एक फुल्ली ग्रोन स्पर्म व्हेल की लंबाई 50 से 60 फीट की होती है और लगभग 50 टन तक के इनका वेट होता है। धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से स्पर्म व्हेल का दिमाग सबसे भारी होता है। स्पर्म व्हेल डेली 900 से 1000 केजी खाना खाते हैं और शिकार की कहे तो ये शिकार की खोज में 2 किलोमीटर तक की गहराई तक जा सकते हैं। और वहीं बात करें स्पर्म व्हेल की हार्ट, तो एक स्पर्म व्हेल के हार्ट का वजन 125 से 135 केजी तक का होता है। और वहीं इनके जीवन काल की बात करें तो एक स्पर्म व्हेल का जीवन काल भी इंसानों की तरह ही 70 से 80 साल तक ये जिंदा रहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक स्पर्म व्हेल जो उल्टी करते हैं, जिसे एम्बर्गर्स कहते हैं, इनकी उल्टियों का इस्तेमाल दुनिया भर के महंगे महंगे परफ्यूम बनाने में किया जाता है। और स्पर्म व्हेल की जो आवाज़ होती है ये सारे जीव जंतु में सबसे ऊंची है। 530 माइल तक की दूरी तक एक स्पर्म व्हेल की आवाज़ सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर 8। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके शरीर पे एक भी टैटू क्यों नहीं है? वो अपने शरीर पे टैटू क्यों नहीं बनवाते? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉल प्लेयर जो पिच पे एक ईगोसेंट्रिक कैरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और उतना ही अपने चैरिटेबल नेचर की वजह से मशहूर है। इसके अलावा वो रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट भी करते हैं और इसी वजह से उनके शरीर पे एक भी टैटू नहीं है, क्योंकि टैटू बनवाने से ब्लड में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जिस वजह से रोनाल्डो ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि जिससे उन्हें ब्लड डोनेट करने में परेशानी हो। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, धरती पे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिन्हें होने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले से पता चल जाता है। जैसे डॉग्स और स्नेक्स, इन्हें अगर कहीं पे अर्थक्वेक हो या होने वाली हो तो इन्हें पहले से पता चल जाता है। जी हाँ, इन्हें होने वाली अर्थक्वेक के बारे में पहले से आभास हो जाती है। और वहीं मछलियों की बात करें तो जेलीफिश नाम की एक मछली होती है जिन्हें होने वाली तूफान का आभास 10 से 15 घंटे पहले हो जाता है और वह किनारा छोड़कर गहरे समुंदर में चले जाती है। फैक्ट नंबर 6। टिटोनी बर्ड, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं, इस चिड़िया का नाम है टिटोनी। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे अगर आप सिर्फ छू ले तो ये उसी वक्त दम तोड़ दे। जी हाँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बर्ड है जिसे आप अगर छू ले तो उस वक्त ही इसकी जान चली जाती है, उस वक्त ही इस चिड़िया की मौत हो जाती है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, किसी भी मूवी के रिलीज़ होने से पहले उस मूवी के ट्रेलर को रिलीज़ किया जाता है उस मूवी के प्रमोशन के लिए। पर क्या आपको पता है कि पहले के वक्त सारे मूवीज़ के ट्रेलर को मूवी ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता था और काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया गया कि फ़िल्म ख़त्म होते ही लोग थिएटर छोड़ के चले जाते थे, ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता, जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि ट्रेलर को मूवी शुरू होने से पहले दिखाया जाए। और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ आज वो ट्रेलर 1 महीने पहले दिखाना शुरू कर दिए ताकि ट्रेलर के साथ साथ प्रमोशन भी हो जाए। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई शौक़ होता ही है और कईयों ने अपने इन्हीं शौक़ों के कारण
अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया और उनका नाम आज अमर हो गया है। और उन्हीं में से एक भारतीय निवासी है श्रीधर चिल्लाल, और इनका शौक़ था हाथों की उंगलियों के नाखून को बढ़ाना, और अपने इसी शौक़ के कारण आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जी हाँ, श्रीधर चिल्लाल वर्ष 1952 से अपने हाथों के नाखून को नहीं काटे हैं, और उनके इसी शौक़ के कारण उनका नाम दुनिया में सबसे बड़े नाखून रखने वाले इंसान के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उनके नाखूनों की लंबाई 2 मीटर है, पर ये इतना आसान नहीं था। अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। कोई इन्हें नौकरी नहीं देना चाहता था, तो कोई लड़की इनसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो हार नहीं माने और अपने इस शौक़ को पूरा करने में डटे रहे, और आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये एक पॉइज़न है, और इस पॉइज़न का नाम है पोलेनियम। ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा पॉइज़न है। पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है। इसकी खोज सन 1898 में मैरी क्यूरी ने की थी। ये इतना जहरीला है कि इस पॉइज़न का मात्र 1 ग्राम 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है, और उस 50 मिलियन के अलावा और 50 मिलियन लोगों को ये बीमार भी कर सकता है। पोलेनियम का एटॉमिक सिंबल है PO, और इसका एटॉमिक नंबर 84 है। फैक्ट नंबर 2, टॉनी फ्रॉगमाउथ। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आपको बर्ड दिख रही है इसका नाम टॉनी फ्रॉगमाउथ है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये चिड़िया अपने आप को पैरों पे आसानी से छिपा लेती है। इस चिड़िया का रंग रूप बिल्कुल पेड़ जैसा होता है, जिस वजह से इस चिड़िया को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। औल की तरह ही ये चिड़िया भी दिन के वक्त सोती है और रात को शिकार के लिए घूमती है। इनका वजन लगभग 1.5 पाउंड तक का होता है, और लंबाई 34 से 55 सेंटीमीटर तक की होती है। फैक्ट नंबर 1, नोकिया मोबाइल्स। इस नाम से आज कौन परिचित नहीं है, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस कंपनी का नाम नोकिया कैसे पड़ा? एक्चुअली नोकिया फिनलैंड का एक छोटा शहर है जहां नोकिया फ़ोन मैन्युफैक्चर होती है। जी हाँ, जहां ये नोकिया फ़ोन बनाए जाते हैं, और इसी शहर के नाम पे नोकिया कंपनी का नाम रखा गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।